एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और आज के दिन, आज की सुबह मेरा परमेश्वर आपके चरणों में अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अधिकतर उन लोगों से बातचीत करता है जो उसके चरणों में बैठते हैं, जो अपना जीवन उसे देते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज की सुबह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर की दया में एक बार फिर हम इस दिन को देख पा रहे हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वो भले कार्यों को हमारे जीवन में करता है और भली भली बातें हमारे जीवन में आती हैं। हालेलुया, होती हैं। इन बातों के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। बीते समयों में, बीते वर्षों में परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया। इस बात के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। और हम इस वर्ष के अब बिल्कुल आखिरी से महीने में आ चुके हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि वो भला रहा हमारे लिए पूरे समय। उसने हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करा। हालेलुया। हम जिन बातों के योग्य भी नहीं थे, उन बातों को हमारे प्रभु ने हमारे जीवन में किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति, तारीफ और महिमा करें। हालेलुया। प्रियो, आज बहुत सारे लोग इस संसार में नहीं हैं और इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया। उसकी महिमा करते, उसकी स्तुति करते। एक सही मसीही व्यक्ति वही है जो हमेशा धन्यवादी रहे, हमेशा परमेश्वर के लिए सबसे पहले स्थान पर परमेश्वर पिता को रखे और अपने जीवन में उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। दूसरी चीज, हम हमेशा परमेश्वर के कार्यों के लिए धन्यवाद रहें जो उसने आपकी परिस्थिति में किया, जो बीते वर्षों में आपके जीवन में किया। उन बातों के लिए आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। जो उसने आपको अच्छे वस्त्र दिया, अच्छी जॉब दिया, अच्छी भोजन वस्तु वस्तु दिया, आप इस समय जीवित पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर इस वर्ष जा चुके हैं, परंतु मैं और आप जीवित हैं, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और साथ ही साथ उस परमेश्वर ने हमें महामारी से बचाया, हमें एक्सीडेंटों से बचाया, नाना प्रकार के कष्टों से हमें बचाकर सुरक्षित रखा। इस बात के लिए हमेशा धन्यवादित रहे, धन्यवादित रहे प्रियो, धन्यवादित रहे। वो परमेश्वर भला है। हालेलुया। आपसे बहुत प्रेम करता। हालेलुया। अगर आज आप अपनी जॉब कर पा रहे हो, इस बात के लिए धन्यवाद दें। अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद दें। अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर पा रहे बच्चों, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवादित रहो। हालेलुया। और परमेश्वर को अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को अवसर दो, अनुमति दो कि वो आपके जीवन में कामों को करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले मैं एक बात को बोलूँगा कि कल हम ठीक 11 बजे लाइव होंगे। ठीक 11 बजे हम लाइव करेंगे और उसके बाद 11 से 12 हम लोग लाइव करेंगे। और उसके बाद कहना चाहिए शाम को जो वीडियो अपलोड होते हैं, मॉर्निंग में होते हैं, आप उनको जरूर से सुने और उन टीचिंग्स को जो आपको मिल रही हैं उसको दूसरों तक जरूर से शेयर करें। हालेलुया। साथ ही साथ हम 2 तारीख को धन्यवादी पर्व भी मनाएंगे और हम परमेश्वर को अपनी एक को सर्वोच्च भेंट देंगे। उस परमेश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षित, जीवित, भला चंगा रखा, पूरे साल हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया। इसलिए हम उसको दिल से बलिदान चढ़ाएं, हृदय से बलिदान चढ़ाएं और साथ ही साथ अपना फाइनेंस भी हम दें। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जब आप बोते हैं, आप बहुत कटनी को काटते हैं। बहुत सारी आवश्यकताएं हमें चर्च के लिए ज़रूरतें हैं और कहना चाहिए हमारी सेवकाई के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप जरूर से बीज को बोएं, धन्यवादी भेंट को अपनी डालें
बीते समयों में परमेश्वर ने आपको एक और नया वर्ष दिखाया। आपकी मैरिज एनिवर्सरी थी, आप उसका भी धन्यवाद दे सकते हैं। साथ ही साथ हम विशेष धन्यवाद इस वर्ष के लिए हम दें परमेश्वर को कि उसने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, जीवित रखा, भला चंगा रखा, और हमारे जीवन में उस परमेश्वर ने हमें कहना चाहिए किसी भी प्रकार से हमें लज्जित होने नहीं दिया। हम आज परमेश्वर पिता का इस बात के लिए धन्यवाद करें कि वो भले कार्यों को मेरे और आपके जीवन में किए। हम इस बात के लिए हम धन्यवाद दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस नाम में पिताजी आपके चरणों में आते हैं जिसमें आपने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। जिस नाम में आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हर एक घुटने को झुकना है और हर जीव को अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ तक संभालने के लिए, यहाँ तक अगुवाई के लिए, यहाँ तक आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रह कीजिए और दया कीजिए प्रभु। और प्रभु हम सब की जो आज की इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे और जो भविष्य में इन वीडियोस को देखेंगे प्रभु, सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करना। हर एक व्यक्ति का आप उद्धार करना, हर एक व्यक्ति को आप नरक जाने से बचा ले प्रभु। यही हमारी प्रार्थना। हम प्रार्थना करते हैं जब हम वचन की शिक्षा को पा रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन को किस प्रकार से मनन करना चाहिए, इस विषय में जब हम मनन कर रहे हैं प्रभु जी, तो हर एक की आत्मिक आंखों को खोलना, समझ को खोलना प्यारे पवित्र आत्मा, ताकि ये आपके वचन के भेदों को समझ सकें और अद्भुत रीति से इनके जीवन में प्रकाशन, अद्भुत रीति से आप इनके जीवन में काम करें, अद्भुत रीति से प्रभु जी इनको जिस उद्देश्य के लिए आपने बनाया है, रचा है, सृजा है, या और प्रभु आपने अभी तक रखा है प्रभु जी, इनके जीवन से आपका उद्देश्य पूरा होने पाए। यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं। जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र का हो, प्रभु यीशु मसीह आप इनसे बहुत प्रेम करते और आपने अपने खून को इनके लिए बहाया। आपने अपना जीवन इनके उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए प्रभु जी आपने दिया है। हाँ प्रभु जी आप दया करें, इन्हें बचा लेना, नाश होने से एक एक व्यक्ति को बचाना। यही हमारी प्रार्थना। अद्भुत बातें यीशु के नाम में आज होने के लिए हम आपकी दया को चाहते हैं। बहुतायत की एक को आशीष दी। सारा आदर, महिमा, सम्मान देते हुए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को आपने सुन लिया पिताजी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है जो आप डिजर्व भी नहीं करते। ऐसी बातें मेरा परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है। हालेलुया। बाइबल बोलती जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही बात है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। इन दिनों में बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोग अपने काम में जाते हैं और ये समय नौकरी पेशे वालों का है। नौकरी में जाते हैं, काम धंधों में जाते, किसी को अपनी शॉप ओपन करना है और कुछ ही चंद 3, 4, 5 लोग वीडियोस को देख पाते हैं। परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप फ्री हो जाएं, जरूर से इन सारी शिक्षाओं को ध्यान से सुनें। हम सीख रहे हैं मेन टॉपिक को, परमेश्वर के वचन में हम किस प्रकार मनन करेंगे। पहला मेन जो हमारा शीर्षक है, हम इस पे हमने पहली बात को देखा, अनन्य भाषाओं में प्रार्थना करके हम स्वयं को मनन के लिए तैयार करते हैं। यह हमारी आत्मा को तैयार करेगा और हमारे मनन को हमारे जीवन में बनाए रखने में मदद करेगा। हमें उसमें बनाए रखने में हमारी सहायता, मदद करेगा। दूसरी बात हमने देखा
हम वचन मतलब पवित्र शास्त्र के चुने हुए भाग बाइबल को बार बार पढ़ते हैं और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका चित्रण अपने मन में करते हैं, उसको अपने हृदय में हम उतार लेते हैं, वो हमारे जीवन में हो जाती है। तीसरी बात जो हमने कल सीखा था वो ये थी, परमेश्वर के वचन को लेने में यीशु मसीह का वचन यानी कथन, उसके क्या हुए हुए शब्द और हम पर प्रकाशित करने के लिए हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करें। जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें प्रार्थना करना, प्रभु सिखाइए, प्रभु बताइए ये वचन के भेद को, प्रभु कीजिए। देखिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, साधारण बाइबल पढ़ लेने से आप थोड़ी बहुत नॉलेज को हासिल करते हैं, परंतु बाइबल को जब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ एडिशनल बुक्स पढ़ें। बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं बाइबल पे आधारित तो आप बहुत सारे कहना चाहिए वचनों को सुने, बस सही वचनों को सुने। हालेलुया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सही शिक्षा को नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में हम उन बातों को नहीं देख सकते जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए तैयार किया है। और